हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों अभी तक हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास आता है 5.3 एक्सरसाइज। 5.3 एक्सरसाइज कहाँ से स्टार्ट होता है वो आज हमारे पास सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ों को जानना है कि बेसिक इसमें क्या है। तो 5.3 एक्सरसाइज में हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे सपोज आपके पास कुछ एपी दिया हुआ है, एपी में 50 टर्म है, उन सब टर्म्स का सम कितना होगा हमें ये पता करना है। सपोज आपके पास कोई एपी दे रखा है, उसमें फर्स्ट 5 टर्म है, फर्स्ट 10 टर्म है, तो उन सबको टोटल करके बताओ उनकी वैल्यू कितनी होगी। तो वो हमारे पास कॉन्सेप्ट कवर होगा, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी में अगर एन टर्म दिए, अब एन कितना होगा ये पता नहीं है, वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, तो ये इसका कोई नंबर पता नहीं है। तो लेकिन हाँ, हम उनके सम जरूर बता सकते हैं। कैसे? चलिए, उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला हैं। ठीक है, इस एपी में हमारे पास दो फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नंबर 1। कोई भी एपी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, तो सम ऑफ एपी को हम लिखा जाता है, सम ऑफ एपी का जो फॉर्मूला है सबसे पहले एस एन बोलते हैं। एस एन मतलब एन जितने भी नंबर होंगे वो एन रिप्रेजेंट करता है। जैसे 7 टर्म है, 10 टर्म है, 11 टर्म है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। क्या हुआ फॉर्मूला इसका? एन अपॉन टू ए प्लस, ये 2a क्यों हुआ बताता हूँ क्यों हुआ। ठीक है, ऐसे हम लिख लेते पहले, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 और d। a प्लस ये क्या हो गया, ये a था फर्स्ट टर्म, ये क्या आपके पास है, एक मिनट, आपके पास ये क्या है, कौन सा टर्म है? ये फर्स्ट टर्म, और ये क्या होगा, लास्ट टर्म होता है आपके पास। ओके, तो लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म अब देखिए अगर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या होने वाला है, n अपॉन 2 a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2a, a प्लस ए 2a, और यहाँ पे क्या हो गया, n माइनस 1 ब्रैकेट के साथ में d, और ये हमारे पास फॉर्मूला। तो Sn का फॉर्मूला हो गया हमारे पास n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे d, यहाँ पे ग्रेटर ब्रैकेट। तो Sn का पहला फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बहुत ही इजी फॉर्मूला है। ठीक है, जो फर्स्ट, इसी को दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को क्या बोल सकते हैं, सेकेंड फॉर्मूला अगर हम यहाँ लिख दे तो जो फॉर्मूला नंबर 2 है हमारा, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 में क्या है, फॉर्मूला नंबर 2 में हमारे पास आ जाएगा एस एन इक्वल टू, देखिए सब कुछ सेम रहेगा, n अपॉन 2, ये फर्स्ट टर्म है, ओके, और लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म l इक्वल टू होता है an, इसको क्या बोलेंगे हम, लास्ट टर्म। कभी भी किसी भी एपी का अगर लास्ट टर्म दिया हो उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसका an या फिर nth टर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चैप्टर के, सॉरी इस एक्सरसाइज के ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं और इसमें से आपको आना चाहिए। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में आपके पास जितना भी कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए, आपके पास a कैसे निकलेगा, वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले आपके पास, इस एक्सरसाइज से पहले आपके पास 5.2 कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सरसाइज आपको भी प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के बाद, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। डन, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे मैं आप लोग बता दूं। जैसे एक एपी दे रखा है, एपी हमारे पास क्या 8 है, 8 के बाद 3 है, ठीक है, ये 3 है, उसके बाद -2 है, इस तरीके से पूछा गया है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। ओके, मतलब आपके पास ये एपी है, इसमें बोला गया सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी, मतलब पहले आपके पास इसके जितने भी पहले 22 टर्म होंगे उनके हमें एपी का सम बताना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन था हमारे पास, सॉल्यूशन कर देते हैं इसके स्पीड से। पहले तो एपी लिखना जरूरी है। ठीक है, a 3 -2
ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 क्यों, A2 माइनस A1 तो कितना आ गया -5। ओके, मैंने बोला ये हमारे पास क्या हो गया डी, ए हो गया, डी निकल गया, एन की वैल्यू कितनी है 22। पूछा क्या आपसे, सम ऑफ S22 पूछा गया है। बच्चे इस एक्सरसाइज में ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन दी रही होती है, ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन को एक बार हम इसको नोट डाउन कर लेंगे और जो चीज़ें पूछा रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, क्या हमें 22 टर्म या फिर लास्ट टर्म दिया हुआ है, नो, तो हम लास्ट टर्म हम निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा इसका। तो S22 का फॉर्मूला होगा हमारे पास n/2, या फिर हम पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1 और d। n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 22 अपॉन 2 और यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी फर्स्ट टर्म 8 प्लस n हमारे पास कितना था, n हमारे पास कितना, n हमारे पास था 22, 22 में से 1 गया तो 21 और d की वैल्यू कितनी -5, d की वैल्यू कितनी है आपके पास -5। ओके, तो इधर आ गया 11, a2 ज़ा 16 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा 105। इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा, 11 इंटू -89। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -979। ओके, तो मतलब आपने एक चीज़ देखा कि हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, इस एपी में हमें ये बोला गया है कि फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी बताना है, मतलब इस एपी के पहले 22 जो टर्म होंगे उनका सम बताइए। उसके बाद हमने क्या किया, सारा का सारा जो वैल्यू दी थी सब कुछ हमने लिख लिया, उसके बाद हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया। फॉर्मूला हमारे पास यही वाला लगना है, कौन सा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस दिस। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके आगे जो एक्सरसाइज है 5.3 वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब आपको ये चीज़ समझना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं बच्चे, हाँ यस है, क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं। कितने, 20 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हमने 2 पार्ट में हम इसको कर लेंगे और ये उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे के पूरे वीडियोज़ को ठीक है अच्छे से देखेंगे और हर एक चीज़ को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, आपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है, हमें इस बार अच्छे नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। चलिए, तो अब हम इसको करते हैं यहाँ से अपनी क्लास को साइन ऑफ। ओके।